ठीक है, यस और नो, जल्दी। ये किया हुआ है ना आप लोगों ने 10th में? अब मैं आपसे पूछने वाला हूं जस्ट कि साइन 90 प्लस थीटा कैसे निकालें, कॉस 90 प्लस थीटा कैसे निकालें, tan 90 प्लस थीटा क्या होगा कैसे निकालें, वो किसकी टर्म में आएगा? बताओ आकांक्षा। आकांक्षा, क्या होगा बेटा साइन 90 माइनस 90 प्लस थीटा? नहीं, नंदन? सर माइनस कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा बचे कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा। चलिए अच्छा ठीक है, ये नहीं सर, प्लस ही साइन थीटा होगा सर से। कॉस 90 प्लस अच्छा कॉस प्लस कॉस क्यों होगा ये बता सकते हो क्या? साइन 90 प्लस थीटा सर सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, इसलिए नेगेटिव होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव क्यों होगा? ऐसा क्यों? पता है रीजन? पता है आपको? नहीं पता सर। नहीं पता, ठीक। जानना चाहते हैं? यस सर। ठीक। तरुण, तुम भी कुछ कहना चाहते थे? हाँ बताओ तरुण। यस सर, ये साइन 90 प्लस थीटा प्लस कोस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये क्यों होता है, ये तो पता है आपको कि ऐसे ही ऐसा कुछ लिखा हुआ किताब में तो मान लेते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ, आपके दिमाग में रहना चाहिए, मिसकॉन्सेप्शन नहीं रहना चाहिए दिमाग में। हालांकि इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें, एक बार सीख लेना है उसके बाद तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं इस वाले ट्रायंगल पे। हमने अभी भी सीखा था यहाँ की ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये ऐसे ऐसे। अच्छा 90 प्लस थीटा कहाँ होगा? तो आप बोलो इस वाले रेडियल पाथ को ओपी को आप 90 डिग्री से और रोटेट कर दो। मेरी बात सही है? मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? आप बोलो कि सर इसको 90 से आप रोटेट कर दो। अब ये जो हो गया ये हमारा 90 डिग्री, और ये पूरा एंगल जो हो गया वो कितना हो गया 90 प्लस थीटा। कोई दिक्कत? अच्छा 90 प्लस थीटा है तो जरा इधर आ जाओ, इसका नाम रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए क्यू, यहाँ पे लिख लेते हैं एन। ये थीटा ये 90, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, हाँ या ना? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा थीटा, और ये कितना है 90 है। मैं लिखता हूँ, पुरानी यादें आपकी ताज़ा करने जरा, 10th वाली 9th वाली सर 9th में पढ़ा होगा कि ओ पी एम ट्रायंगल ओ पी एम इज इक्वल टू ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। कैसे कॉन्ग्रुएंसी लिखते थे? तो यहाँ पे हमने थीटा लिया, थीटा वाले से स्टार्ट किया है, तो यहाँ थीटा क्यू से स्टार्ट करें हम, क्यू ओ, इसको एम को पहले लिखना था, एक मिनट को अच्छे से लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे ट्रायंगल लिया, वो ट्रायंगल ले लिया, इस वाले में हमने लिया ओ एम पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू एन ओ। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है भाई बताओ? कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है? एंगल एंगल साइड या एंगल साइड, एंगल जो भी करना है दोनों हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो भाई लेंथ आपकी इक्वल होगी। अब लेंथ इक्वल होगी तो ये देखिए थीटा के अपोजिट जो है उसकी लेंथ जो होगी वो वाई होगी, तो थीटा के अपोजिट लेंथ ये है तो ये हमारा वाई हो गया। ये लेंथ जो होगी वो कितनी हो गई वाई। अच्छा 90 माइनस थीटा के अपोजिट जो लेंथ है वो हमारी हो गई एक्स, तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई एक्स। अब क्यू के जरा कोऑर्डिनेट्स बता दीजिए मुझे, क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो आप बोलो वाई जो है नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए कोऑर्डिनेट की जब आप बात करोगे तो ये वाई कॉमा एक्स होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? क्योंकि ये जो आपने निकाली है वो क्या है लेंथ है, लेकिन जब कोऑर्डिनेट की बात होगी सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वो अपने साइन के साथ आएगा, ठीक है जी। अब आप बात करोगे साइन 90 प्लस थीटा की, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है उस पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट यहाँ क्या है एक्स अपॉन आर, एंड दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। मैं आपसे बोलूं कॉस 90 प्लस थीटा बताइए, ट्रायंगल से कोई लेना देना नहीं है। अब आप देख रहे हो सर्कुलर फंक्शन में कॉस थीटा क्या कहता है
तो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय r, x कोऑर्डिनेट क्या है माइनस वाई अपॉन आर, सो इट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। किसी को कहीं कोई डाउट है तो बता दीजिए, किसी को भी कुछ पूछना होगी, सर ये वाली बात समझ में नहीं आई मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। है किसी को प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नहीं है तो इंप्रेशन डाले, प्रॉब्लम है तो पूछ ले, क्योंकि यही बात समझानी थी, इसके बाद तो सब फटाफट फटाफट हमारा काम हो जाएगा। है प्रॉब्लम? अरुण, मुस्कान, No, sir. ठीक, मुस्कान बताओ बेटा। सर वापस बता दो एक बार। वापस फिर से बताएं। ये देखिए क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये पता है ना कि ये आपका क्या होता है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम? आप अपनी माइक ऑन रखें जिससे आप बातचीत कर पाओगे। नो सर। अच्छा ठीक है। पता है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हो, तो आप बोलोगे कि भाई इनके तीनों साइड्स और तीनों एंगल इक्वल होंगे, तो थीटा के Yes, sir. अपोजिट जो साइड है वो इसके थीटा के अपोजिट जो साइड होगा उसके इक्वल होगा, मतलब ON की लेंथ जो होगी वो कितनी होगी बेटा y, कोई दिक्कत नहीं। और No, 90 sir. माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यहाँ पे ये है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो 90 माइनस थीटा के अपोजिट जो साइड है उसकी लेंथ कितनी है? x है, X. तो 90 माइनस थीटा यहाँ पे जो होगा तो उसकी लेंथ आप क्या लिखोगे? x ही लिखोगे, ठीक है जी, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। No, अब sir. इसका वर्टेक्स जो है ये q जो है इसके कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो आप 0 से y डायरेक्शन में x एक्सिस के इधर आई और फिर वहां से आप x यूनिट ऊपर गए, तो q का जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? माइनस वाई अपॉन एक्स। X. क्लियर है? अब आपको क्या सिखाएगा कि साइन थीटा ये होता है और कॉस थीटा ये होता है, हमें ट्रायंगल व्रायंगल से कोई लेना देना नहीं है। अब एंगल देखो बाहर है, 90 प्लस थीटा कहाँ है? बाहर का एंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का नहीं है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें जरूरत क्या होती है? एक्स एक्सिस के साथ आप कितने डिग्री का एंगल बना रहे हो और वो रेडियस लेंथ कितनी है, बस इसी से हमारा काम चलेगा, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है क्या? सर्कुलर फंक्शन, राइट? ट्रायंगल का कोई रोल नहीं होता। तो साइन थीटा कहता है कि उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय r, तो यहाँ देखिए इसका y कोऑर्डिनेट क्या है? x है, तो x अपॉन r लिखा, x अपॉन r किसके इक्वल है? cos थीटा के, इसलिए sin 90 प्लस थीटा क्या लिखोगे आप? cos थीटा, Cos theta. ठीक है। अब देखो Yes, cos sir. 90 प्लस थीटा की बात करो, cos 90 प्लस थीटा क्या कहता है? उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय r, x कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस y, तो माइनस y अपॉन r, माइनस y अपॉन r को क्या लिखोगे आप? माइनस sin थीटा। Minus sin theta. क्लियर हो गया? कोई दिक्कत Yes, नहीं? sir. ठीक। No, sir. अब बाकी की बातें ऐसे ही आप 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा सब निकाल सकते हो, 270 माइनस थीटा, फंडा यही है, आपका ट्रायंगल आएगा बस, ये इसीलिए आपको बोला कि ये फंडामेंटल रेशियो है, इसलिए इसके मीनिंग पूछ रहा था और ये बात समझा रहा था। चलिए म्यूट कर लीजिए सब लोग, अब आगे आ जाते हैं। अब इसको जनरलाइज करने के लिए, क्योंकि हमें जल्दीबाजी, हम इतना डेरिवेशन तो हम एग्जाम में करने वाले नहीं, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि कुछ चीजें हमें सीखनी होती है। ये भी चीज हमने पहले डिस्कस की थी कि भाई ये 4 क्वाड्रेंट है, कौन सा ट्रिगो रेशियो कहाँ पॉजिटिव होगा उसके बारे में हमें सोचना है। तो यहाँ पे हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। सेकंड वाले में हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन और उसका रेसिप्रोकल, अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, इसलिए साइन और कॉसेक यहाँ पॉजिटिव होते हैं। टैन और कॉट यहाँ पॉजिटिव होते हैं, और कॉस और सेक यहाँ पॉजिटिव होते हैं। तो इसका इनिशियल लिख के याद करने के लिए हम लिख सकते हैं कि ऑल का ए, इसका एस, इसका टी, इसका सी। अब कुछ भी बोलो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, एड्स सुगर टू कॉफी, अ सिल्वर टी कप, जो मर्जी कर लो, 4 दोस्तों के नाम याद रख लो, कुछ भी करो, बस इतना याद रखो कि हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है, और ये बातें मुझे याद रहनी चाहिए, कौन कहाँ पे पॉजिटिव होगा और कौन कहाँ पे नेगेटिव होगा, कहानी खत्म। इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। अब कुछ फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, क्या क्या है वो? तो 2 बातें कि भाई आपका धीरे धीरे आपको डिग्री से एलर्जी होनी चाहिए, आप अपने सारे काम रेडियन में करने की कोशिश करें। तो देखिए हम यहाँ पे ये लिखता जा रहा हूँ मैं, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा को अगर रेडियन में लिखें तो क्या लिखेंगे? π/2 माइनस थीटा। एक दूसरा लिख रहा हूँ मैं 90 प्लस थीटा, यहाँ पे क्या करेंगे? π/2 प्लस थीटा, इसका मतलब हुआ। एक मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे 270 डिग्री माइनस थीटा, इसको लिखूंगा मैं 3π/2 माइनस थीटा। यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ 270 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ पे इसकी जगह लिख दूंगा मैं 3π/2 प्लस थीटा। अब कौन किस में चेंज होगा, एक टेबल तैयार कर रहे हैं, और इस टेबल को आप बस मुश्किल से 30 सेकंड में याद कर लोगे। पहले तो टेबल देखने में बड़ा लगेगा आपको, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे टैन थीटा, ये कॉट थीटा, ये सेकंड थीटा, यहाँ कोसेकंड थीटा, ऐसे लिख लेते हैं। अभी आपने निकाला है साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, ये तो 10th वाला है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा कोसेकंड थीटा, एंड कोसेकंड 90 माइनस थीटा दैट इज sec थीटा। ये तो सब 10th में सीखा हुआ है, लेकिन यहाँ से एक चीज याद रखनी है हमें, कौन किस में चेंज हो रहा है, कौन किस में चेंज हो रहा है? तो साइन किस में चेंज हो रहा है भाई? कॉस में।
और कॉस किस में चेंज हो रहा है? साइन में। टैन किस में चेंज हो रहा है? कॉट में। कॉट किस में चेंज हो रहा है? टैन में। सीकेंड किस में चेंज हो रहा है? कोसेकेंड में। और कोसेकेंड किस में चेंज हो रहा है? सेकेंड में। ये बातें याद रखनी है। और दूसरी बात याद रखनी है कि कौन कहाँ पे पॉजिटिव, कौन कहाँ पे नेगेटिव। अब आपसे बोला जाए कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, अभी भी कॉस थीटा ही रह गई है, सिर्फ प्लस और माइनस का चक्कर बचेगा। तो आपको देखना होगा 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, तो आप बोलोगे 90 पूरा, और 90 प्लस जैसे करेंगे आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, इसलिए ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ हमारा, इसका नाम हमने रख दिया क्या? पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है इसलिए कॉस थीटा। और कॉस 90 प्लस थीटा करे तो माइनस साइन थीटा। टैन माइनस कॉट थीटा, क्योंकि ये नेगेटिव होगा। कॉट ये भी नेगेटिव होता है इसलिए माइनस टैन थीटा। सेकंड नेगेटिव होगा इसलिए माइनस कोसेकंड थीटा, लेकिन साइन पॉजिटिव है तो कोसेकंड भी पॉजिटिव होगा, इसलिए हमने यहाँ पे सेकंड थीटा लिख दिया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम पूछ सकते हो? किसी को कुछ समझ में ना आया? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होगा वो तो आपको पता ही दिया। उसके अलावा अगर कोई डाउट हो दिमाग में कि सर ये वाला अभी भी समझ में नहीं आया, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अच्छा, मैं रैंडमली जो है वो किसी बच्चे से पूछता हूँ, 1 मिनट रुके, और ये बताइए मुझे, मैंने ले लिया प्रशांत को इस बारी। प्रशांत बेटा 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? प्रशांत अनम्यूट करो बेटा। 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बच्चे? प्रशांत फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन सा? सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा देख तो यहाँ बेटा, अभी अनम्यूट मत करना। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आया तो कितना हुआ 90, यहाँ से यहाँ तक आया तो कितना हुआ 180, फिर इधर गया तो कितना हो गया 270। 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। हाँ बिल्कुल, म्यूट कर लो। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड में पॉजिटिव कौन होता है? टैन और कॉट, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, तो साइन अगर 3π/2 माइनस थीटा पूछे तो आप क्या लिख के आओगे? माइनस कॉस थीटा। कॉस क्या होगा? माइनस साइन थीटा। अब देखना किसको है? इसको, जो चेंज हो रहा है उसको नहीं देखना है, ये भी मिस्टेक कर लेते हैं बच्चे। टैन का क्या होगा? तो पॉजिटिव होगा कॉट थीटा। कॉट का क्या होगा? पॉजिटिव टैन थीटा होगा। सेकंड का क्या हो जाएगा? माइनस कोसेकंड थीटा हो जाएगा। और कोसेकंड का क्या हो जाएगा? माइनस सेकंड थीटा हो जाएगा। अब वैसे ही देखिए, अगर 270 प्लस तो कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? कॉस एंड सेक। तो साइन के लिए आप क्या लिखोगे? माइनस कॉस थीटा। कॉस के लिए क्या लिखोगे? प्लस साइन थीटा। कॉट के लिए क्या लिखोगे? टैन के लिए क्या लिखोगे? माइनस कॉट थीटा। कॉट के लिए क्या लिखोगे? माइनस टैन थीटा। सेक के लिए क्या लिखोगे? प्लस, क्योंकि कॉस पॉजिटिव है, कॉस और सेक यहाँ पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस सेक थीटा। एनी प्रॉब्लम? तो क्या बातें याद रखनी है? 2 बातें याद रखनी है। कौन कौन सी? कि ये इसमें ऐसे चेंज होता है। कब होता है चेंज? चेंज। और प्लस हमने क्या यूज किया है? प्लस यूज क्वाड्रेंट साइन। ये हमने कब यूज किया? जरा ध्यान से देखो, जब ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 हो। देखिए 3 इंटू π/2, 270 को क्या लिखोगे आप? 3 इंटू 90। ये क्या है? 3 इंटू 90। ये क्या है? 1 इंटू 90। ये क्या है? 1 इंटू 90 माइनस थीटा। तो ऑड मल्टीपल जब भी हो, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 हो, तो आपको क्या करना है? ट्रिगो रेशियो ऐसे चेंज कर देना है, और वो चेक कर लेना है वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, और उसका साइन लगा देना है। क्लियर ये बात? बोले इसका फायदा, इससे हमें क्या मिलेगा, हम क्या निकाल सकते हैं? तो आइए इसका पहले एप्लीकेशन देख लें, फिर अगले वाला पार्ट करेंगे। मैं आपसे बोलूंगा कि आप साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकाल दें। वैल्यू आपको कौन कौन सी आती है? आपको आती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 की वैल्यू आती है, जो आपको पता है। अगर साइन हो तो साइन थीटा अगर 0 हो तो 0, ये क्या होता था 1/2, ये क्या होता था 1/√2, ये क्या होता था √3/2, ये क्या होता था 1। कॉस थीटा के लिए आप उल्टा लिख लेते थे 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। टैन थीटा के लिए क्या करते थे? दोनों को डिवाइड कर देते थे, ये 0, ये 1/√3, ये आपके पास 1, ये √3 एंड दिस इज मॉडिफाइंग या इन्फिनिटी। अब साइन 120 की वैल्यू तो आपको पता ही नहीं, आप बोलो कोई दिक्कत नहीं, अब मैं लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस 30। ये क्या है? 1 इंटू 90 ऑड मल्टीपल है, तो ये 90 हुआ, ये थीटा हुआ, तो आप साइन 90 प्लस थीटा को क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा। ये कॉस 30 हो गया। फिर हमें देखना है कौन सा क्वाड्रेंट आपने वैसे बनाया, बोला कि 90 तक यहाँ आएंगे, 90 प्लस समथिंग मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही रहा। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? देखिए कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 आपने लिख दिया। आपसे पूछ ले कि भाई कॉस 135 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो बोलो आसान है, मैंने इसको ऐसे लिख लिया कॉस 90 प्लस 45। कौन सा क्वाड्रेंट? 90 प्लस थीटा है, चेंज होगा ऑड मल्टीपल ऑफ दिस, तो साइन तो आ ही जाएगा। अब सिर्फ इश्यू रह गया किसका? क्वाड्रेंट का। तो 90 प्लस 45 कौन सा क्वाड्रेंट? अगेन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, वैल्यू क्या आ गई? -1/2। कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछ ले कि भाई आप टैन
300 डिग्री की वैल्यू निकाल दीजिए। अच्छा 300, तो हम देखते हैं ऐसे, एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं 270 डिग्री माइनस प्लस 30 डिग्री। अच्छा ये जो है वो क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, तो चेंज तो हो जाएगा भाई, कहानी खत्म, कॉट 30 तो हो ही गया। अब इशू है कि कौन सा एंगल, 300 कहाँ पे होगा, तो 270 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ में ये नेगेटिव होता है, माइनस कॉट 30 कितना हो जाएगा आपके पास, बोलो, -√3। समझ में आ गई सबके बात, क्लियर है सबको। ऑड मल्टीपल में हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और इवन मल्टीपल में हम क्या करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। क्लियर, अब आप कुछ भी निकाल सकते हो। मैं आपको देता हूँ एक क्वेश्चन, जरा करके फटाफट मेरे को बता दो, फिर मैं एक और तरीका सिखाऊंगा, और उसके बाद आपकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान सी हो जाएगी। आप कोई भी क्वेश्चन फटाफट निकाल के दे सकते हो। मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, तब तक साइन 670 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, फाइंड आउट कीजिए सब लोग। इसका हो जाए वो बताएगा मुझे। साइन 670 डिग्री, नमन जैन, बताओ बच्चे क्या होगी वैल्यू, नमन। नमन आपकी आवाज नहीं आ रही। सर -240 होगी, माइनस -240। कॉट 40, अच्छा 40 नहीं पता है तो उसी टर्म में छोड़ देंगे, ठीक है। क्या किया आपने ये बताइए। सर तो साइन से स्टार्ट किया, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हाँ 630 + 40 लिख लिया। 640 + 30, 630 प्लस, 630 हाँ 630 + 40, ठीक है। वो और मल्टीपल है, तो सीधे ही प्लस में है, तो फिर साइन 40 आ जाएगा, साइन cos 40 आ जाएगा और साइन पुट कर देंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी देखिए बस तो वही वाला आपको, आठ हाँ बिल्कुल सही। देखिए वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आपने करना क्या है, आपने वो एंगल लेना है और 90 से डिवाइड कर देना है। 9 7 जा 63, 630 आ गया, 40 आ गया। अब इसको आपने लिख दिया कि दिस कैन बी रिटन एज साइन 7 × 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री। ऑड मल्टीपल है, कहानी खत्म। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, cos 40, इतनी बात तो हो गया। प्लस माइनस साइन का चक्कर रह गया, तो प्लस माइनस साइन के चक्कर के लिए क्या करें, तो देखिए यहाँ पे 7 टाइम्स 90, फर्स्ट 90 हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4 टाइम्स ऑफ 90, 5 टाइम्स ऑफ 90, 6 टाइम्स ऑफ 90, 7 टाइम्स ऑफ 90 एंड प्लस समथिंग। इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, ये नेगेटिव लग गया। बोले ऐसे गोल गोल चक्कर तो बहुत करते रहेंगे हम, तो और भी एक आसान सा तरीका आपको बताता हूँ। आप 90 से डिवाइड करो, अगर आपका रिमाइंडर ये जो 7 है ना, 90 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है 7, इसको आप डिवाइड करो किससे, 4 से, 4 बन जाओ, ये कितना आया 3। अगर रिमाइंडर ये वाला 0 आए तो आप यहाँ पे हो, 2 आए तो आप यहाँ पे हो, 3 आए तो आप यहाँ पे हो, और 4 आए तो सॉरी 0 1 ये 2 और 3 आए तो इस बाउंड्री लाइन पे हो। प्लस करोगे तो इधर चले जाओगे, माइनस करोगे तो इधर चले जाओगे। तो देखिए 7 को अगर 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है, 3 आता है। इसका मतलब आप कहाँ थे, यहाँ थे, और उसमें आपने कुछ ऐड किया तो आप कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए, इसलिए आपके पास ये आ गया -cos 40। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और ले लेते हैं क्वेश्चन। मैं बोलता हूँ कि कॉट 960 डिग्री, 960 डिग्री, 960, एक मिनट, हाँ ठीक है, 960 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए क्या होगी। कॉट 960,
cot 960. नंदन नमन, चलो भैया नंदन तुम ही बताओ पहले। सर इवन मल्टीपल है, चेंज हो गई नहीं। अच्छा, मैंने तो वो सिखाया ही नहीं आपको इवन वाला। मैंने तो आपको एक ही हथियार दिया, उसी से बोला लड़ाई लड़ो। अब कैसे लड़ोगे ये बताओ। मैं तो इवन पढ़ा के आपको दे सकता था, मैंने पढ़ा ही नहीं इवन आपको। मैंने बोला ऑड पढ़ा है, इसी से सारे क्वेश्चन करने और सारे होंगे भी। अब बताओ, है पॉसिबल? पता नहीं चलिए सर। देखेंगे। नमन, सर 1/√3 आया था। किया क्या है वो बताओ। आंसर तो मैंने आंसर में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आएगा क्या आएगा? 990 मेथड लिख मेथड दिया। मेथड मेथड 900 900 990 प्लस 60। minus 30 990 minus 30 गुड 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 तो गुड, बस बिल्कुल सही बिल्कुल सही। बस आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। अब देखो, आपको ऑड ही सिखाया आपने, तो आप बोलो कि सर इसको ऐसे लिख लेते हैं, वैसे डिवाइड करें तो 10 आएगा। तो सर वैसे करते ही नहीं। अब इतनी कैलकुलेशन तो आप लोगों को आती है, मुझे पक्का भरोसा है, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। आप बोलो इसको 90 इंटू, सॉरी, आप इसको लिख लो। ऑड ही चाहिए हमें, एक ही हथियार है हमारे पास। 11 इंटू 90 हमने लिख लिया, तो ये आ गया 990 डिग्री। 30 डिग्री अगर माइनस कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ऑड मल्टीपल है, तो एक बात तो पक्की हो गई कि भाई कॉड जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, 10 में। तो 10 30 आ गया। अब रही बात कि भाई ये कहाँ पे है, तो 4 2 8, 3 आया, रिमाइंडर 3 आया। तो इसका मतलब 0 पे यहाँ होते हैं, 1 पे यहाँ होते हैं, 2 पे यहाँ होते हैं, 3 पे यहाँ होते हैं। कुछ सब्ट्रैक्ट किया, कौन सा क्वाड्रेंट सब्ट्रैक्ट किया है? कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव। तो रिजल्ट क्या आया आपका? पॉजिटिव tan थीटा। पॉजिटिव लिखने की जरूरत भी नहीं होती। तो ये आपके पास आ गया 1/√3। हाँ, एम के क्या समस्या है? एम के, हाँ बताओ मुकेश। सर रिपीट कर दो, समझ हाँ नहीं आया, रिपीट कर दो, रिपीट कर दो। रिपीट करो, अच्छा ठीक। आप देखिए, आपको वो चीज़ जो सिखाई है वो ज़रा ध्यान से देखिए कि जो भी एंगल होगा उसको आप 90 से डिवाइड करोगे। मैं सीधा यहाँ लिख देता हूँ ऐसे, शायद 10 डिवीजन आपको उस टाइप की लगेगी या 0 टाइप डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन होगा यही ना क्वेश्चन की रिमाइंडर जो भी है। तो ये 10 है, तो अगर ऐसे लिखे तो 90 इंटू 10 प्लस 60 होगा। तो पंगे है हमारे पास। मैंने बोला कि यार इसको ऑड मल्टीपल लिख देते हैं, तो मैंने लिख दिया 90 इंटू 11। कितना आ जाएगा ये? दिस इज 990। हमारा कितना एंगल है? 960। तो 30 इसमें से माइनस कर देते हैं। इसका मतलब ऐसे लिख ले, हमने 960 को ऐसे लिख लिया और इसको फिर ऐसे लिख लिया और इसको यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 अगर हो, प्लस थीटा हो माइनस थीटा हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉट किस में चेंज होगा? tan में। तो कॉट किस में चेंज होके आ गया? tan में। और ये क्या है? थीटा, तो tan थीटा हो गया। अब प्लस या माइनस, इसका मतलब 11 टाइम्स जब आप मूव करोगे और माइनस थीटा होगा तो कौन से क्वाड्रेंट में? तो आपको सिखाया कि 90 का जो मल्टीपल होगा उसको 4 से डिवाइड कर दो। तो 11 को आपने 4 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या आया आपके पास? 3। अगर रिमाइंडर 0 आता तो आप यहाँ पे होते, इस बाउंड्री लाइन पे 1 आता तो आप यहाँ होते, 2 आता तो आप यहाँ होते, 3 आता तो आप यहाँ है। अब प्लस करोगे तो फोर्थ में जाओगे और सब्ट्रैक्ट करोगे तो कहाँ होगे? थर्ड में। तो ये कहाँ है? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए तो कॉट वहाँ क्या होता है? पॉजिटिव। कैसे? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, पी टैन कॉट दोनों पॉजिटिव, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। तो tan 30 होगा, tan 30 होगा तो 1/√3 हो गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? चलिए हम एक और आगे बढ़े थोड़ा सा। अब थोड़ा पाई की टर्म में करें कि थोड़ा सा ठीक ठाक रहे हमारा। मैंने बोला cos 23 पाई अपॉन 3, इसकी वैल्यू क्या होगी? ट्राई कीजिए जरा। cos 23 पाई अपॉन 3।
सॉल्व हुआ? cos 23/3। देखिए आपने क्या करना है, सबसे पहली बेवकूफ़ी कि आपको रेडियन को डिग्री में चेंज नहीं करने का है। तो आप बोलो क्या करें, आप छोटा सा काम करो, देखो 3 का मल्टीपल जो इसके पास हो, तो 3 8 जा 24 वो सबसे पास है, लेकिन वो इवन मल्टीपल हो जाएगा, हम सिर्फ अभी ऑड मल्टीपल की बातें कर रहे हैं। तो 3 7 जा हम ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, ऐसे लिख लिया इसको, दिस इज cos 3 का मल्टीपल क्या होता है, एक 21 हो गया, तो 21 प्लस 2π/3 ऐसे लिख लो। अब अलग अलग कर लो, ये क्या आ गया आपके पास, cos अच्छा तो इवन पाई तो दोनों ही केस में आएगा, चलो कोई बात नहीं, इसको आप 24π चल लिख लो, कोई बात नहीं 7π प्लस 2π/3 लिख लो। अब cos 7π का मतलब क्या हो गया, cos 7π का मतलब हो गया कि फिर हमें इवन की जरूरत पड़ेगी, इसी से मैं बच रहा था, और ये काम हो गया यहाँ, ये π/2 एंड प्लस 2π/3 हो गया। तो इवन मल्टीपल में चेंज नहीं होगा, तो ये चेंज नहीं होगा, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी cos 2π/3। उसके बाद फिर इसका क्वाड्रेंट देख लेंगे, तो इसमें समस्या रहेगी। इस क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूँ, क्योंकि इवन ऑड वाली कहानी जो है वो हमारे पास ना रहे। तो एक मिनट रुकिए, मैं क्वेश्चन ले लूँ। tan 23π/6 इसका निकालो, ये ऑड मल्टीपल वाला क्वेश्चन है आपका। tan 23π/6 क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज tan 7 × π/2 प्लस π/3। चेक कर लीजिए। अब ऑड मल्टीपल है तो आपको पक्का हो गया कि cot π/3 तो होगा ही होगा, नो डाउट। और ऑड मल्टीपल हो गया तो अब छोटी सी कहानी हमें देखनी है कि 7π/2 होगा क्या। तो उसके लिए आपको क्या सिखाया भाई, 7 को आप डिवाइड कर दो, 7 को डिवाइड कर दो आप 4 से, 4 1 जा 1, 4 ये 3 का मतलब आप कहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कुछ ऐड कर रहे हो, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब माइनस, cos 60 -1/√3 इज द आंसर। अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले कि सर यहाँ पे अभी भी परेशानी है। क्लियर है सबको? क्या याद रखना है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 में चेंज करेंगे और क्वाड्रेंट का साइन यूज कर लेंगे। क्वाड्रेंट के साइन के लिए आपको मिल ही गया कि भाई जो हमारा इसका मल्टीपल होगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर देखेंगे, रिमाइंडर जैसे आएगा उसके हिसाब से 0 1 2 3 और हम ऐड और प्लस और माइनस करके हम निकाल सकते हैं। अब वापस आ जाते हैं किस पे, इवन मल्टीपल ऑफ 90 पे। इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा तो नहीं पड़ती, लेकिन हाँ थोड़ा हेल्पफुल तो है ये भी। तो अब इवन मल्टीपल ऑफ 90 पे आ जाते हैं। इवन मल्टीपल ऑफ 90 पे आए, यहाँ पे मैं फिर से टेबल तैयार कर रहा हूँ। ये हमारे पास है साइन थीटा, ये कॉस थीटा, यहाँ पे टैन थीटा, ये कॉट थीटा, ये सेकंड थीटा, ये कोसेकंड थीटा। यहाँ पे हमने लिया माइनस थीटा, यहाँ पे हमने लिख लिया 180 डिग्री माइनस थीटा, या इसको हम रेडियन में लिखें तो पाई माइनस थीटा। फिर मैं लिख रहा हूँ 180 डिग्री प्लस थीटा, या इसको हम रेडियन में लिखें तो पाई प्लस थीटा। फिर यहाँ पे लिख रहे हैं हम 360 माइनस थीटा, रेडियन में लिखें तो 2 पाई माइनस थीटा। और फिर लिखते हैं 360 प्लस थीटा विच इज इक्वल टू 2 पाई प्लस थीटा।
अब इवन में आपको याद रखना है कि भाई चेंज नहीं होता है। अब सबसे पहली बात माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? माइनस थीटा का मतलब कैसे रोटेशन होगी? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन सा होता है? कॉस और सेक। देखिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है। कॉस माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, माइनस कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। सेक जो है वो हमारा पॉजिटिव रहेगा, कॉसेक जो है वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस कोसेकेंड थीटा। अब बात करें 180 माइनस थीटा की। 180 माइनस थीटा कौन सा होगा? ये पूरा 180 आपने कवर किया और उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट किया, मतलब बैक गियर में यहाँ पे आए तो कौन से क्वाड्रेंट में? आप सेकंड में। तो सेकंड में आपका चेंज साइन तो पॉजिटिव रहेगा, तो चेंज हुआ, ये चेंज नहीं होगा इवन मल्टीपल में, और साइन सिर्फ लगाना होगा। तो ये साइन थीटा, ये हमारे पास माइनस कॉस थीटा, ये हमारे पास माइनस टैन थीटा, ये हमारे पास माइनस कॉट थीटा, नीचे वाला हमारे पास माइनस सेक थीटा। साइन पॉजिटिव है, कॉसेक पॉजिटिव है, इसलिए कॉसेक पॉजिटिव। 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। तो साइन क्या होगा? नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा। कॉस क्या होगा? नेगेटिव, माइनस कॉस थीटा। टैन क्या होगा? पॉजिटिव, तो टैन थीटा। कॉट क्या होगा? पॉजिटिव, कॉट थीटा। सेक क्या होगा? नेगेटिव, माइनस सेक थीटा। और ये क्या होगा? माइनस कोसेक थीटा। यहाँ पे कहा गया 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई का मतलब क्या होता है? फुल रोटेशन आदि, और उसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ तो बैक गियर में आया, तो कौन से क्वाड्रेंट में हुआ? फोर्थ में। तो साइन अगेन क्या होगा? माइनस साइन थीटा। कॉस क्या होगा? पॉजिटिव कॉस थीटा। टैन क्या होगा? नेगेटिव, माइनस टैन थीटा। कॉट क्या होगा? माइनस कॉट थीटा। सेक क्या होगा? पॉजिटिव सेक थीटा। और कोसेकेंट क्या होगा? माइनस कोसेकेंट थीटा। और फिर बात करें 360 प्लस थीटा, पूरा चक्कर मारा आपने और प्लस किया, कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट, सारे पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। दिस इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेकेंड थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। डन? एनी प्रॉब्लम किसी को भी? तो बता दो। तो दो बातें हो गई कि अगर इवन मल्टीपल होगा, अगर इवन मल्टीपल हो तो हमें क्या करना है? नो चेंज इन ट्रिगो रेशियो, एंड प्लस क्या करना है? यूज क्वाड्रेंट साइन। वो तो उसमें भी करते थे, यहाँ भी करेंगे। क्वाड्रेंट साइन कैसे चेक करते हैं भाई? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो इवन और ऑड का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। किसी को डाउट हो तो बताओ। और साथ के साथ लिखते रहें आप लोग, पहले भी सिखाया है, लिख लें आप। तो फिर एक क्वेश्चन देता हूँ, एक ही क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि कितनी बातें समझ में आ गई। चले नेक्स्ट, लिखिए क्वेश्चन एक। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन माइनस 690 डिग्री, कॉस माइनस 300 डिग्री, प्लस कॉस माइनस 750 डिग्री, इंटू साइन माइनस 240 डिग्री। सब लोग निकालें, ट्राई करें, 1 मिनट पूरा है आपके पास, सॉल्व हो जाए इन्फॉर्म करो।
हुआ सॉल्व किसी का भी? नहीं? चलिए आइए फिर देखते हैं। इतना मुश्किल तो नहीं था। हाँ, नमन बताओ। सर 1 आएगा। हाँ 1 आएगा बिल्कुल। तरुण तरुण सर इनको अलग अलग सोल्व कर लेंगे, पहले cos 690 को कर लेंगे, फिर फाइनल cos फाइनल 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 कोई अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप मैच्योर हो गए, बड़े बच्चे हो गए हो अब तो। मान लो 11th में आ गए हो, 10th वाला मत सोचो, बड़े हो गए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आया कुछ? 1 आया? 1 आया है तो बिल्कुल ठीक है आपका। आकांक्षा से फिर बात, कल किसने, इसी ने प्रॉमिस किया था मेरे को। आकांक्षा होमवर्क कंप्लीट है? आकांक्षा कोई डाउट है कल वाले में? हाँ आज फिर आएगा और कल तक सॉल्व करना है आपको। 15-20 क्वेश्चन आएंगे सबके लिए, ये इसी को मैं इसको सिर्फ एड्रेस कर रहा हूँ, ये सबके लिए कल कंप्लीट मिलना चाहिए मुझे क्लास से पहले। कल भी आपकी क्लास है 3 o'clock, उससे पहले सारे क्वेश्चन और सारे डाउट कंप्लीट मिलने चाहिए। हाँ ये डाउट है और ये कर लिए, ठीक है। चलो वापस आते हैं, एक बार देखें क्या है। एक चीज दिमाग से निकाल देनी है कि थीटा कोई एक्यूट टाइप एंगल है, थीटा थीटा है, तो ये मिसकॉन्सेप्शन आपके दिमाग में रहेगा। जब एंगल लिखा हो तब आपको पता चलना चाहिए कि भाई ये वो होगा। तो यहाँ पे एक देखिए साइन माइनस थीटा भी आपने पढ़ा है, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया माइनस ऑफ साइन 690 डिग्री। अभी पीछे पढ़ा था ना, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, इसलिए सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बस इतना ही याद रख लो तो काम हो जाएगा। कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा सेक माइनस थीटा, सेक थीटा, बाकी सारे नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ गया। अगले वाला कॉस है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो उसको कॉस 300 डिग्री आपने लिख लिया। प्लस 750 कॉस है तो पॉजिटिव ही रहेगा, कॉस 750 डिग्री होगा क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और साइन का ये नेगेटिव होगा तो यहाँ पे हमने नेगेटिव कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया साइन 240 डिग्री। अब आपको बोला था सबको 90 से ही डिवाइड करना है और कुछ नहीं सोचने की आपको जरूरत है। 90 से डिवाइड करें तो क्या लिखेंगे इसको बताइए? 7 into 90 कितना आ गया? प्लस 60, 690 यही होगा ना। कॉस वाला 90 से डिवाइड किया तो 3 into 90 प्लस 30 माइनस कॉस 890 प्लस 30 और साइन, जस्ट मिनट तरुण वेट करो, 2 into 90 प्लस 60। वेट 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 वेट, बता बेटा, अनम्यूट करो, हो जाएगा। तरुण तरुण प्रॉब्लम बोलो, वैसे ही लगता है फिर। नो सर वैसे ही होगा। अच्छा वैसे ही हो, मुझे भी लगा कि वैसे ही है, ठीक। अब ये देखिए ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल किसका है? 90 का है, 90 का ऑड मल्टीपल है, और 7 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 3 आएगा, तो 3 आएगा उसमें से कुछ ऐड कर रहे हैं, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है, ऑड मल्टीपल है तो चेंज तो होगा ही, तो ये साइन का हो गया कॉस, कॉस 60, और फोर्थ क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव जो है फिर से पॉजिटिव हो गया। अच्छा कॉस का देखिए 3 into 90, तो 3 टाइम्स ऑफ 90, 4 से अगर डिवाइड करें तो 3 आएगा, ये भी यही है और प्लस कर रहे हैं, तो ये तो अपने क्वाड्रेंट में बेचारा, तो कोई दिक्कत नहीं। और ऑड मल्टीपल है तो ये भी चेंज होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन 30। यहाँ पे आ जाते हैं माइनस 8, इवन मल्टीपल है तो ये तो कॉस 30 हो गया, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो 8 को डिवाइड किया हमने 4 से तो 0 आया, उसके बाद से ऐड हो रहा है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos 30 रहेगा। जैसे 2 into 90 प्लस 60, इवन मल्टीपल है तो वही रहेगा हमारे पास sin 60, और sin 60 रहेगा तो साथ में क्या करना है, 2 टाइम्स ऑफ 2 है, वो रिमाइंडर 2 आया है तो 2 यहाँ है, ऐड कर रहे हैं तो नेगेटिव, इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा। बता दीजिए cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? हाफ। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? ये भी हाफ, यही था ना, cos 30, ये बताइए cos 30 √3/2, कुछ गड़बड़ हो गई क्या?
और साइन 60 ये भी √3/2 नहीं ठीक तो है। तो 1/2 1/2 1/4 एंड प्लस 3/4 1/4 प्लस 3/4 दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर सबको? तो एक असाइनमेंट आपको आज मिलेगा अभी तुरंत क्लास के बाद, आप उसको सॉल्व करोगे। कल 3 बजे हम मिलेंगे, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो है जो डाउट होंगे वो करेंगे और आगे हम फिर क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं सेम टाइम और फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लोगे, लेट नहीं लगाओगे। ठीक है, चलो ओके।